नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। जीवा आयुर्वेद ने थाईलैंड में 2 आरोग्य केंद्र खोले। आयुर्वेद और वेलनेस सेक्टर की कंपनी जीवा आयुर्वेद अब एक ग्लोबल कंपनी बन गई है। जीवा आयुर्वेद ने मंगलवार को एक इवेंट में भारत से बाहर थाईलैंड में 2 वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया है। जीवा ग्रुप के चेयरमैन ऋषि पाल चौहान का कहना है कि आयुर्वेदिक पद्धतियों और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए वे दक्षिण एशियाई देशों में जा रहे हैं। इसी क्रम में शुरुआत थाईलैंड से हुई है। इसके लिए जीवा आयुर्वेद और आई रिट्रीट ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। ये सेंटर थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र पाक थोंग चाई और उत्तरी वन क्षेत्र चियांग माई में खोले जाएंगे। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी सेंटर खोलने पर काम किया जाएगा। जीवा के इवेंट में सिस्टर बी.के. शिवानी भी उपस्थित रही। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके के राजेंद्र नगर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत सोमवार रात को ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ मंगलवार दोपहर तक कई बार उनसे दवा मंगवाते रहे और परिवार वालों को मरीज की स्थिति सही बताकर झांसे में रखा, जबकि मरीज की मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम पिंटू था और उनकी उम्र 25 साल थी। 4 दिन पहले पिंटू कुमार के सिर में अचानक तेज दर्द हुआ। इसके बाद परिजनों ने उन्हें राजेंद्र नगर स्थित सवेरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मरीज को इलाज के नाम पर आईसीयू में रख दिया गया और 5 दिनों से लगातार उनके परिजनों से कीमती दवाइयां मंगाई जा रही थी। मंगलवार को जब परिजनों ने आईसीयू में अंदर जाकर देखा तो पिंटू बेड पर मृत पड़ा था। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इस बात को लेकर अस्पताल का कोई भी डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से गरीब परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। एक सप्ताह में डेंगू के 105 मामले। स्वतंत्रता दिवस के बाद ड्रोन से होगी फॉगिंग। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम द्वारा सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में आई बाढ़ के बाद डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते डेंगू के कुल 105 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कारणों के कारण ड्रोन परियोजनाओं को रोक दिया गया है। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं और 15 अगस्त के बाद अभियान शुरू करने का लक्ष्य है। प्रत्येक ड्रोन 30 लीटर कीटनाशक ले जाने में सक्षम है। इनके साथ झीलों, नहरों आदि जैसे क्षेत्रों में स्प्रे करना संभव होगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच सकते हैं। नदी तट के निकट के क्षेत्रों पर भी फोकस है। 1 अगस्त को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने उन क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए परीक्षण के रूप में उस्मानपुर में ड्रोन के माध्यम से एंटी लार्वा मिक्सचर का छिड़काव किया, जहां पिछले सप्ताह सबसे अधिक डेंगू के मामले सामने आए थे। निरीक्षण के बाद 143 फार्मा फर्म्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ मिलकर 162 दवा कंपनियों का जोखिम आधारित निरीक्षण किया है और 143 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा है कि 40 मामलों में उत्पादन रोकने का आदेश जारी किया गया है। 66 मामलों में प्रोडक्शन लाइसेंस रद्द और निलंबित किया गया है। 21 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किया गया है और एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और औषधि नियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 22 मई को कफ सिरप की निर्यात नीति में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कफ सिरप निर्माताओं के लिए 1 जून से अपने उत्पादों का निर्यात करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से विश्लेषण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तदनुसार खांसी की 900 से ज्यादा दवाओं के सैंपल्स का विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मंडाविया ने आगे कहा कि निर्माताओं को देश में बिक्री और वितरण के लिए किसी भी दवा के निर्माण के लिए उक्त अधिनियम और नियमों के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। ल्यूपिन डिजिटल हेल्थ ने भारत में हार्ट फेलियर ई क्लिनिक किया लॉन्च। ल्यूपिन डिजिटल हेल्थ ने भारत में अपनी नवीनतम पेशकश लाइफ टीएम डिजिटल हार्ट फेलियर क्लिनिक के लॉन्च की घोषणा की है। ई क्लिनिक का उद्देश्य हृदय रोग विशेषज्ञों और देखभाल करने वालों को अपने घरों में आराम से बैठकर हार्ट फेलियर पेशेंट्स का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करना है। भारत में हृदय विफलता के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे पर बढ़ते बोझ को संबोधित करने के लिए हृदय विफलता क्लिनिक विकसित किया गया है। यह घर पर रोगी की निगरानी और देखभाल के साथ क्लिनिक में परामर्श को जोड़ती है। पैरामेडिक्स, नर्सेस, कार्डियोथेरेपिस्ट,
हेल्थ कोचेज और केयर मैनेजर्स सहित विशेषज्ञों की एक टीम बेहतर रोगी स्वास्थ्य परिणाम देने के लिए उपचार करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ के साथ मिलकर काम करती है। यह सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है जो डॉक्टरों को वास्तविक समय पर अपडेट और रोगियों को व्यक्तिगत देखभाल मार्ग, आपातकालीन सेवाएं और शैक्षिक संसाधन प्रदान करती है। PGIMS रोहतक में जल्द शुरू होगा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा है कि PGIMS रोहतक में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जल्द ही शुरू हो जाएंगे। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय हरियाणा द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हरियाणा के नागरिकों को स्वास्थ्य समस्या के मामले में हरियाणा से बाहर ना जाना पड़े। अनिल विज कल देर शाम अंबाला में आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहां लोगों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने प्रेस बयान में कहा कि बहुत जल्द राज्य के हर PHC में ECG और एक्सरे फैसिलिटी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।